भाव योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला भेष, सबसे पहले सुमरियो गौरी पुत्र गणेश। गुरुदेव आज गणेश चतुर्थी पर भाव दे रहे हैं कि हम खुशी में जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का गीत गाते हैं। ऐसे ही हम हमारे जीवन में नव कर्म का संचार हो, इसके लिए भाव योगी संत से प्रार्थना करें, वंदना करें। कि हम मनुष्य धर्म में आगे बढ़ें, तभी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज अभी वर्तमान में धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं चल पा रहे। सुनते भी बहुत है धर्म की बातें, लेकिन सुनने से, खाली सुनने मात्र से और करोगे कुछ नहीं या करेंगे कोई कुछ नहीं, तो कैसे धर्म के रास्ते पे चलना होगा। कोई भी बात सुनते हैं, सुनने के बाद में उस पर अमल करते हैं, वैसा काम करते हैं, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जीवन, मनुष्य जीवन के अर्थ को समझोगे। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? कि मुझे तो सबका भला करके लाभ कमाना है। इंसान सोचता है, मनुष्य सोचता है कि पैसों में ही मैं लाभ कमा लूँ, इसी में लाभ देखते हैं। लेकिन जब तक हम उन पैसों से, व्यवहार से, कर्म से किसी का भला नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और ये भला हम जीते जी कर सकते हैं तो फिर जाने के बाद में भी हम भला कर सकते हैं। गाय कितना भला करती है, पशुओं की हर एक चीज़ काम आती है, लेकिन मनुष्य के तो जाने के बाद में यदि उसकी बॉडी भी कोई देख लेगा तो डर लगेगा। देखो मुंह ढक के लेके जाते हैं कि दिख नहीं जाए। अरे क्या किया, मुंह ढक के क्यों लेके जा रहे हो भाई? आजकल तो मुंह खुले दुल्हन आती है, फिर मुंह ढक के क्यों लेके जा रहे हो? किस चीज़ की शर्म? बोले शर्म ना काम किया। जीवन के अर्थ को नहीं जाना और हाय धन, हाय अर्थ, हाय अर्थ, हाय अर्थ, बस इसी के लिए। समय नहीं है प्राणी को। जीवन का अर्थ क्या है कि मुझे तो सबका भला करके लाभ कमाना है। जब हम
सबके भले के लिए कार्य करेंगे, सबको खुशी पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे, सबके हित के लिए कार्य करेंगे, तो हमारा प्रभु और हम हमारे प्रभु की जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में, यानी प्रभु की भक्ति और समय का सदुपयोग होगा, तब भक्ति करनी हमारी सफल होगी। भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भला तो किसी का ही नहीं कर रहे। बुराई 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 बुराई, निंदा ही निंदा, ईर्ष्या ही ईर्ष्या। भला करना क्या है? गुरुदेव कितनों का भला कर गए। सबका अच्छा सोचना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए को भी गलत रास्ते पे नहीं चलाना, किसी का भी मन से भी गलत नहीं सोचना, हिंसा नहीं करना। पैसे से सब भला नहीं कर सकते, लेकिन प्राणी व्यवहार से, कर्म से भला कर सकता है, ज्ञान दे के भला कर सकता है, परोपकार करके भला कर सकता है। पेड़ कितना परोपकार करता है, उसकी लकड़ी काम आती है, उसके फल काम आते हैं, वो ऑक्सीजन देता है, कितनी चीज़ें बनती है पेड़ पौधों से, दवाइयाँ बनती है, और हम अस्वस्थ से स्वस्थ होते हैं। लेकिन प्राणी वाणी से भी किसी का भला नहीं कर सकता, दो मीठे बोल नहीं बोल सकता, टाइम ही नहीं है। तो भक्ति में सफलता कैसे मिलेगी? भक्त हैं, लड़ाई करते फिर रहे हैं, व्यवहार खराब कर रहे हैं, बुराई करते फिर रहे हैं, खाली आहार निद्रा भय मैथुन में चले गए, तो कह रही हैं कैसे समय का सदुपयोग करोगे? समय का सदुपयोग क्या है? हम गुरुदेव की बात करते हैं, खाना बना रहे हैं, गुरुदेव को याद कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये समय का सदुपयोग है। और बुराई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सो रहे हैं, खाली अपने लिए जी रहे हैं, तो समय का सदुपयोग क्या है? ज़िंदगी में कितना समय निकल गया हमारा, जन्म से लेकर अभी तक का, जितनी उम्र के हैं उतना समय निकल गया। कितना तो समय का दुरुपयोग किया, कितना सदुपयोग किया। ये समय का सदुपयोग हो रहा है। और फिर जब समय का सदुपयोग होगा और प्रभु की भक्ति में सफलता मिलेगी, तो वास्तविक बात है कि आप अनर्गल वार्ता से छूट जाओगे। बहुत अनर्गल वार्ता करते हो, वाद विवाद करते हो, छोटी सी बात को भी इतना फैला के निरर्थक बात करते हो, निरर्थक बात करते हो, शब्दों पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो कह रही है निरर्थक वार्ता प्राणी को नीचे गिरा देती है। किसी की भी बुराई इस मुख से नहीं हो, हित के ही शब्द निकले। रुला तो कोई भी देगा, हंसाना सबसे बड़ी बात है। हंसाना है हमें। ये स्थूल धन आज है, कल नहीं भी रहेगा। ये स्थूल शरीर आज है, कल नहीं भी रहेगा। ये संसार आज है, कल नहीं भी रहेगा। लेकिन भगवान है, था और रहेगा। भगवान को कोई भी मार नहीं सकता। और गुरुदेव से आज हम यही प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव, आज आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब धर्म के रास्ते पर चले, अधर्म के रास्ते पे नहीं चले। दुर्योधन के जैसे, कंस के जैसे, रावण के जैसे। हम तेरे बच्चे हैं, हम सत्संगी हैं, हम एक परिवार के हैं, तो हमारे अंदर तेरे गुण होने चाहिए। हम किसी में भी कमी नहीं देखें, ऐब नहीं देखें, अवगुण नहीं देखें। हम किसी में अवगुण देख रहे हैं तो ये मान के चलो मेरे अंदर पहले वो अवगुण है, फिर हम दूसरों में देख पाते हैं। और हम कहते हैं मेरी दृष्टि अच्छी है कि इसके तो चश्मा चढ़ गया। मैं कह रही हूँ सब दृष्टिहीन है जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, जब तक स्वयं के दर्शन नहीं किए अंदर में, तब तक हम अंधे हैं। गणेश जी के पास जाकर के मन्नत मांगते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि रखते हैं, और यही हमारे गुरुदेव का रूप है। रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं रहती है।
धर्म के रास्ते पे चलना सिखाते हैं, जीवन के अर्थ को जानो। दो ही शब्द है, क्या है? धर्म के रास्ते पे चलना। वाणी का धर्म, वाणी का धर्म, भ्रम पैदा मत करो, बुराई मत फैलाओ, सबके अच्छे के लिए बोलो, सत्य बात बोलो। आँखों का धर्म, भेदभाव मत डालो तेरे मेरे का। कानों का धर्म, अच्छी बातें सुनो, सत्य की बातें सुनो। हाथों का धर्म, शुभ कर्म करो। पैरों का धर्म, सत्य के रास्ते पे चलो। यही तो धर्म है। बुद्धि का धर्म, बुद्धि का धर्म क्या है? लाभ हानि दिखाती है, लेकिन सद्बुद्धि आ जाएगी तो सत्कर्म करवाएगी, उलझाएगी नहीं बुद्धि, कुबुद्धि नहीं होगी। और मन का धर्म, मन का धर्म क्या है? भ्रम पैदा मत करो। क्या? भ्रम पैदा मत करो किसी में भी। मन को हमेशा खुश रखो। मन को, मन का धर्म, या मुँह से तो मीठा बोलते हैं, मन में गांठ बांध रखी है। तो यही, इन्हीं से तो अधर्म करते हैं, भेदभाव इन्हीं से तो करते हैं हम। नहीं, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं, मेरे अंदर तो बहुत प्यार है, और मन में गुस्सा भरा पड़ा है। मैं तो किसी का बुरा देख ही नहीं सकती, और मन में खुश होते हैं। भेदभाव क्या करते हैं? किसी को ज़्यादा, किसी को कम, बुरे कर्म। अब क्या किया? कई ने क्या किया? मंथरा की बातों में आकर के अपना वंश खराब कर लिया। तो मन में किसी की बातों में नहीं आए हम, कानों से सुन लिया, पति भी खो दिया, बेटा भी खो दिया। तो यही तो शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य का धर्म नहीं निभाया कई ने, और अपने ही पति से सब कुछ मांग लिया। धर्म क्या है मनुष्य का? यही इंद्रियों कर्मेंद्रियों का, अहिंसा के पथ पर चले। इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और वृत्तियों का, सब ये धार्मिक इंसान है। गैरवा वस्त्र पहन लिया, माथे पे टीका लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, साधु का वेश धर लिया, और मन में वासना भरी पड़ी है किसी स्त्री को देख करके, पैसे को देख के लालच आ गया, तो धर्म कहाँ हुआ? किसी ज़रूरतमंद की हम ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो हम कहाँ धार्मिक हुए? संत धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो किसी का भी दिल नहीं दुखाते, कड़वा शब्द नहीं बोलते। हम दूसरों को हिदायत देते हैं, मीठा बोलो, सच बोलो। हम अपने आप को बोलते हैं मीठा बोलना है, सच बोलना है, अच्छा बोलना है। अपने आप को समझाना सीखो सुबह उठ कर के। ये है धर्म की बातें अपने आप में लेकर जाना। दूसरों को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, खुद को कहना सीखो आज से मुझे ऐसा बनना है। दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, अपने अंदर देखो मेरे अंदर क्या क्या बुराई है। धार्मिक व्यक्ति अपने अंदर बुराई देखता है कि मेरा मन कैसा। आप किसी का मन नहीं पढ़ सकते, लेकिन खुद का तो पढ़ सकते हो, कि खुद का भी नहीं पढ़ सकते। खुद के मन से अनभिज्ञ हैं हम, इसलिए हम धार्मिक नहीं कहला सकते। कोई ड्रेस से धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक होता है मन से, कर्म से। तब जीवन के अर्थ को जान पाओगे कि जीवन का अर्थ क्या है। खाली अर्थ कमाना ही जीवन का अर्थ नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ तो समझो कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है। भला करके लाभ पहुंचाना। जितना भला करोगे आपका लाभ होगा, और जितना बुरा करोगे आप उतनी हानि में जाओगी। आज गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करें, हे सद्गुरुदेव, ये मनुष्य जीवन आपने, भगवान ने दिया, लेकिन इस मनुष्य जीवन में मार्ग आपने दिखाया, रास्ता आपने दिखाया, जीना आपने सिखाया। तो आपसे बारंबार विनती है प्रभु कि ये जीवन अंतिम श्वास तक आपके चरणों में झुका रहे। चरणों में झुका रहेगा मतलब किसी और के सामने नहीं झुके, अन्याय के या धर्म के सामने नहीं झुके।
गुरुदेव के चरणों में झुक गए तो किसी मनुष्य के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारी गणेश चतुर्थी मनानी आज की संभव हुई है। ओम शांति शांति प्रशांति।